बट देन जब सेल्स करते हो ना, यू नीड अ विजिबिलिटी. लॉट ऑफ दीज 1,000 करोड़ वाले क्लाइंट लिंक्डइन पे होते नहीं हैं, बट देन देर आर फ्यू काइंड ऑफ स्टार्टअप गाइज, प्रमोटर्स हु वर माई क्लाइंट्स हु वर देयर एंड यार ये वैभव तू बात तो सही करता है, वाई डोंट वी मीट वन डे. देर वर मेनी बेनिफिट्स विच आई ऑब्जर्व आउट ऑफ इट. आई वॉज राइटिंग फॉर जस्ट फ्री का ज्ञान ही तो बांट रहा हूँ, कौन सा पैसा मांग रहा हूँ. बट इससे फायदे बहुत सारे मिले. वन ऑफ द थिंग वॉज दैट एट एडलवाइज I observed a lot of people knew me before only. अरे तुम वही हो जो LinkedIn पे लिखते हो. LinkedIn के थ्रू there are a lot of people who just without I knowing them they knew me. Somewhere I thought यार स्टार्टअप में काम करने का मज़ा अलग होगा. आप कितना भी CFA, CMT, IIM सब कर लो, मार्केट में जब तक घुसोगे नहीं रियल में तब तक you have to lose in the market. आपको मार्केट को तो फीस देनी पड़ेगी. The freshers who enter MBAs are clueless in the first year. They want to do marketing, HR, operations, finance. तो पहले साल तो बस वो यही गेज करने में लग जाते हैं. And honestly, I don't know about other colleges, but many places what happens is depends on the teacher. Teacher अगर finance का अच्छा मिल गया first term में तो आप finance करते हो, marketing का अच्छा मिल गया तो marketing में आपका मन लग जाता है. So you joined Edelweiss, you got into a sales job and became uncomfortable again and learned something new again from scratch. But again, going back to your online social media journey. So touching on that point, LinkedIn. Yeah. So 2017-18 से you said you started writing again, but I'm not sure के you got popularity that fast, right? So 2018 June, as I said, I started writing, and first post पे मुझे 40 likes आए थे, and I became very happy कि people are kind of noticing this post and मैंने कुछ अच्छा लिखा है. That time I would have somewhere around 1,500 or 1,600 followers. एंड देन आई काइंड ऑफ आई यूज टू रिसर्च. चलो तो मेरा जो टर्मिनल होता था इंडिया डॉयचे बैंक में नोटिस पीरियड में भी वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल था. तो ब्लूमबर्ग पे इतना डेटा होता है ना कि आई केप्ट ऑन डूइंग सम काइंड ऑफ अ रिसर्च और उसको डालता रहता था इन सम काइंड ऑफ अ पोस्ट एंड पीपल यूज टू लाइक. उस समय लिंक्डइन पे इतना भीड़ और इतना नॉइज भी नहीं था. बट देन आई रियलाइज कि यार पीपल आर नोटिसिंग इट एंड आई लाइक फॉलोअर्स भी अच्छे लेवल स्पीड से बढ़ रहे थे. देन आई केप्ट ऑन काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली राइटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट एवरी 3-4 days और अ वीक. धीरे धीरे इस पेस को मैंने इंक्रीज किया बिकॉज देर वर मेनी बेनिफिट्स विच आई ऑब्जर्व आउट ऑफ इट. आई वॉज राइटिंग फॉर जस्ट फ्री का ज्ञान ही तो बांट रहा हूँ, कौन सा पैसा मांग रहा हूँ. बट इससे फायदे बहुत सारे मिले. वन ऑफ द थिंग वॉज दैट एट एडलवाइज आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पीपल न्यू मी बिफोर ओनली. अरे तुम वही हो जो लिंक्डइन पे लिखते हो. एंड आई वॉज लाइक हाँ मतलब दिस वॉज लाइक यार सीनियर्स जानते हैं. मतलब एक तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन वन पॉइंट इज कि आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग समवेयर इन 2017-18 कि यार आफ्टर डॉयचे नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं CFA इंस्टीट्यूट में CFA सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई चैप्टर में आई बिकेम अ वॉलंटियर एंड आई यूज टू गो टू ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेज. उसके थ्रू LinkedIn के थ्रू देयर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट विदाउट आई नोइंग देम दे न्यू मी एंड दिस बिकेम अ लॉट ऑफ यार जान पहचान हो रही है. उसके बाद से काइंड ऑफ आई केप्ट ऑन शेयरिंग ऑल माई ज्ञान वॉट एवर आई हैड लाइक वंस एवरी 2 days, वंस अ डे काइंड ऑफ अ पोस्ट थ्रू अ LinkedIn. फॉलोअरशिप बढ़ती गई. अभी आई वुड बी समवेयर अराउंड 60,000, नॉट अ ग्रेट नंबर मे बी इफ यू लुक एट ऑल बिग गाइज. बट देन आई हैव जस्ट हेल्ड ऑन टू वन फोर्टे. सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में लिखता हूँ, यू नो दैट. सो वॉज देयर सम वन पर्टिकुलर पोस्ट विच गेव यू लाइक वायरलिटी या ऐसा कुछ कोई ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर पीपल लाइक यार ये क्या सही लिखा है, लोगों ने शेयर किया पागलों की तरह, ऐसा कुछ हुआ था? The post which has got most likes and shares is something which was not related to finance. तो दैट वॉज रिलेटेड टू एक्सेल. तो मैंने थोड़ा एक्सेल ट्रिक सिखाई थी वहाँ पे बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक्सेल इज़ अ ब्रेड एंड बटर थिंग. तो मैंने अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक्सेल में आप किस तरह से यू सिंप्लीफाई थिंग्स रादर देन कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड ऑल. उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी थी, उस पर काफ़ी शेयरिंग हुई, अच्छे वो आए. दैट वॉज इन 2019 अराउंड. तो एंड दिस आई मीन वन थिंग इज लिंक्डइन बट यू ऑल्सो हैव लाइक आपका टेलीग्राम का कोई एक ग्रुप है जहाँ पे 3-4 हज़ार लोग आपका कुछ मतलब दिस कम्युनिटी दैट यू बिल्ड देयर. देन आई थिंक यू ऑल्सो हैव IIM इंदौर के बहुत सारे आपने ग्रुप्स बना के रखे हैं स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए. सो वो सब कीड़ा कहाँ पे. एंड हाउ डू यू कीप अप विद सो मेनी चैनल्स पुटिंग पोस्ट एवरीवेयर. यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस करना शुरू कर दिया. उसके साथ साथ ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो स्टिल वर्किंग. ऐसा नहीं है कि दिस इज योर फुल टाइम थिंग, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज टू कंटिन्यू टू गिव गुड कॉन्टेंट एंड एट द सेम टाइम डू योर डे जॉब एंड स्टिल पीपल फील कि हाँ ये कुछ बकवास नहीं लिख रहा है? When I started in 2018 ना मुझे एक पोस्ट लिखने में घंटों लगते थे बिकॉज क्वालिटी एंड ऑल एंड ऑब्वियसली थॉट्स आते हैं.
द गुड थिंग इज कि नाउ आई कैन राइट अ पोस्ट इन 15 मिनट्स. अभी एक तो फॉलोअरशिप है तो लाइक्स भी आ ही जाते हैं कुछ भी लिखते हैं तो, बट वॉट यू आर आस्किंग इज दैट ऑन डिफरेंट मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, ट्विटर, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड. कोई बहुत भयंकर फॉलोइंग नहीं है वहाँ, टाइम नहीं मिलता है. ऑनेस्टली वॉट यू आर सेइंग इज राइट, टाइम नहीं मिलता है. तो आई हैव केप्ट ऑन होल्डिंग लिंक्डइन एज वन थिंग जहाँ तो रोज़ लिखना ही है, बिकॉज वो नहीं छूटना चाहिए, फिर तो सब छूट जाएगा. दूसरा, हाउ डू आई गेट टाइम टू राइट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वॉट आई एम पोस्टिंग इज नथिंग दैट यू नो, मतलब आई मीन सेल्डम आई डू रिसर्च. दैट रिसर्च इज बेसिकली आई एम एनी वेज डूइंग इट फॉर माई कंपनी, माई क्लाइंट्स एंड ऑल, तो वो साथ में काम भी हो रहा है. तो आई लुक एट राइटिंग ऑन लिंक्डइन इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब ओनली. I'll come to that later why I joined this Welldesk and what am I doing over here. But then जब sales करते हो ना, you need a visibility. Lot of these 1,000 crore वाले client LinkedIn पे होते नहीं हैं, but then there are few kind of startup guys, promoters who were my clients who were there and यार ये वैभव तू बात तो सही करता है, why don't we meet one day. तो LinkedIn के through I got clients also. So it has helped me immensely visibility के point of view से. Do people come and say कि you have an agenda, आप कोई stock प्राइस मूव करा रहे हो या आप कोई इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि आपकी कोई कंपनी शायद उसमें इन्वेस्टेड है? I mean, obviously it's not the case, but I'm saying that, yeah, I mean, people don't know, right, when they are reading something, especially अगर उस बंदे का या बंदी का खुद का होल्डिंग शायद ऐसी कंपनी में है जिसको आप बोल रहे हो कि इसको बेच दो या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है या whatever. So how do you manage that suspicions that people have, right? People, I'm sure comment section में भी लिखते होंगे कि यार कुछ भी लिख रहा है, कुछ आता भी है क्या आपको? हाउ डू यू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग? एंड ऑल्सो द बिट के आप तो एजेंडा से लिख रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इतने सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है अभी ऑन द इंटरनेट, इट्स हार्ड टू मेक आउट के, एंड सो मेनी पीपल ऑल्सो टेक मनी फ्रॉम ब्रोकरेज फर्म्स, दे टेक मनी फ्रॉम कंपनीज. आई हैव बीन टोल्ड, आई एम एक्चुअली नो अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ कि IPO के पहले कोई कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ाना है या उसके अराउंड हाइप क्रिएट करनी है, तो लोग लंबे लंबे थ्रेड लिखते हैं कि अरे ये कंपनी तो इतनी अमेजिंग है कि मतलब आप बस पैसा डाल दो, अब बस भूल जाना है. एक तो दिस थिंग स्टॉक मार्केट में पैसा डालो और भूल जाओ, 10 साल बाद कंपाउंड होके तो आ ही जाएगा पैसा. एंड सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट ब्लेटेंटली रॉन्ग. हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? So over 700 posts which I have written till date, I have never written about a company because that's my policy. मैं किसी कंपनी के बारे में बोलूँगा ही नहीं. Sectors maybe I might be kind of never say कि I'm bullish on these 2-3 sectors because my idea of writing is purely learning basis. And जो भी अगर कंपनी के बारे में लिखा भी है, that is based on fact based. Like for example, yesterday's post was that HDFC Bank merger was announced Monday morning at 9 AM. और एकदम से शेयर प्राइस भागा 18%, 15% अप हो गया था. एंड ग्रेजुअली बाय येस्टरडे, एंड आज मैंने चेक नहीं किया, इट हैड लॉस्ट ऑल द गेन्स. नाउ आई जस्ट रोट देयर कि भाई 4 दिन में लोगों ने पैसा डाला, वापस नीचे आ गया, तो फालतू में लोगों ने पैसा डाला बिकॉज एकदम से एक्सुबरेंस आता है. दिस इज अ लर्निंग थिंग. नो, नेवर अ व्यू ऑन एनी स्टॉक बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लीगली दैट्स नॉट अलाउड. I am not a SEBI registered professional, so I should not be writing. People write it, it's illegal, पकड़े जाएंगे और पकड़े भी जा रहे हैं आजकल. ये जो स्टॉक्स वाली बातें हैं ना, ये सिर्फ मैं अपने IIM इंदौर के स्टॉक मार्केट ग्रुप में करता हूँ बिकॉज पीपल नो मी ओवर देयर, राइट? दे विल नॉट क्वेश्चन माई कि वैभव तुम ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई हैव दैट 200 लिमिटेड पीपल, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. नोबडी विल क्वेश्चन मी. और गलती होती है तो एक्सेप्ट करो बिकॉज स्टॉक मार्केट है, यू कैन नॉट बी 100% राइट. Be humble in accepting your mistakes. That's what my agenda has always been. LinkedIn based has been purely learning basis. Facts सिखाओ ना लोगों को. स्टॉप लॉस क्या होता है उसका डेफिनेशन बताओ. मार्केट 9 बजे से 9:15 पे खुलता है, मतलब 9:15 पे खुलता है, बट 9 से 9:15 क्या होता है? People don't know about all these, so educate them. और मैं किसी ब्रोकर के साथ आज तक इंटीग्रेट नहीं किया हूँ, तो that question never comes because I not even put a hashtag in my LinkedIn post. पीपल से कि करना चाहिए, लाइक्स बढ़ते हैं, बट मैंने कहा ऑर्गेनिक, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है विदाउट अ हैशटैग ऑल्सो आई गेट गुड विजिबिलिटी. सो विद रिस्पेक्ट टू एजुकेटिंग, तो अभी आप कोर्सेज भी करते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सिखाते हो, कभी कभी यू हैव योर ओन कोर्सेज दैट यू रन, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी करते हो. सो अगेन, हाउ डू यू स्टे अब्रेस्ट योर सेल्फ? हाउ डू यू अपस्किल योर सेल्फ? आई मीन स्टॉक मार्केट पैशन है, बट लाइक स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो एन ओशन, राइट? उसमें अंदर there is fundamental analysis, there is technical analysis, और उसके अंदर भी there are multiple philosophies, theories and skills that one needs to learn. People are doing all kinds of things. Algorithmic trading के अंदर भी there are multiple levels. Then there is high frequency trading. लोगों को आधी चीज़ तो पता भी नहीं होती है. So how do you stay abreast with knowledge and then
एट अ लेवल वेर यू कैन से कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ इसके बारे में विदाउट एनीबडी सेइंग के ये बस ऐसा सुपरफिशियल कुछ भी ज्ञान दे रहा है. सो वन थिंग, कभी कभी आई एम ऑल्सो सरप्राइज बाय माई सेल्फ, जो मैं अपने आप को 10 साल पहले 12 साल पहले कॉलेज में था और मैं अभी देखता हूँ, एक आदत, एक हैबिट जो मैंने बहुत सालों से अभी मेंटेन की हुई है, आई रीड अ लॉट. आई रीड अबाउट 3 to 4 hours एवरी डे. आई मेक इट अ पॉइंट, रात को काम से लेट हो गया है फिर भी 3 घंटा पढ़ने के बाद ही सोऊंगा, चाहे 2 बज जाए रात को. Because you need to keep yourself, as Ankit you are asking कि how do you keep yourself abreast, I read the news, maybe अगर दिन में मिस हो गई तो रात में पूरा पढ़ना, 1-2 अच्छे articles, some non-fictional books I read a lot, I don't read fiction and all. अब the sacrifice over here is कि मैं Netflix, Amazon Prime ये सब नहीं करता, तो वहाँ से टाइम बच जाता है. वीकेंड्स पे कुछ होता है तो आई ट्राई टू यू नो काइंड ऑफ रीड एंड गिव लेक्चर्स लाइक विद इनसाइड आई एम ऑल्सो आई हैव गिवन, एंड देन फ्री के अपने वेबिनार्स चला रहे हैं, लोग आते हैं, ज्ञान लो, 1 घंटा जाओ, अच्छा लगता है मुझे. मतलब दिस टीचिंग वाली चीज़ ना, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये बहुत पहले से लोगों को ज्ञान देने में बड़ा मज़ा आता था मेरे को, तो वाई नॉट यू नो डू इट लाइक, अभी तक प्रोफेशनली आई हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग दैट, बट when you are you know kind of teaching someone, वो responsibility होती है कि आप उनको कुछ गलत नहीं बता सकते हो. You have lot of teachers or you know I mean obviously you would have some people's name in your mind कि कुछ भी बता के चले गए. This should not be there. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वेबअप का सेशन अटेंड किया था, वो कुछ भी बकवास करके चला गया. अगर एक बंदे ने भी मुझे ऐसा बोल दिया ना कि I did not find your session right और तुमने गलत लिखा है, that gives me a little you know that pains me, that hurts me, and then I try to you know kind of get better कि यार ऐसे कैसे मैंने ये चीज़ मिस कर दी. कमिंग टू वेलडेस्क नाउ, सो अभी आपने MNC बैंक का आपका आई बैंकिंग का सपना भी पूरा हो गया, फिर आपको सेल्स भी ट्राई करना था बिकॉज यू रियलाइज गॉट दैट रियलाइजेशन एंड देन यू गॉट इनटू Edelweiss and you started working with, I'm sure, I mean one of the perks of working in wealth management is that you meet great personalities, super rich people जिन्होंने a lot of them उन्हें खुद ने लाइफ में बहुत उखाड़ा है. So that exposure also you've got. So now why are you joining a startup and what do you do now? So Edelweiss में you know kind of things went a little southwards for me after this lockdown, because ultimately see I was new in this field as I told you, right? I did not have those legacy clients and all कि यार market crash होके वापस rebound हो रहा है, पैसा डाल दो. मुझे नए clients acquire करने थे. लॉकडाउन के बाद मीटिंग्स ही बंद हो गई, तो वर्चुअली ऑन अ वीडियो ऑन अ जूम कॉल एंड ऑल बात बनती नहीं है इन 1000 करोड़ लोगों के सामने. बट आई वॉज लाइक जो भी क्लाइंट्स बने थे 1-1.5 साल में, आई वॉज सर्वाइविंग वेल, एंड देन यू नो काइंड ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो मूविंग अप एंड अप एंड अप. वेल्थ डेस्क इज ए स्टार्टअप विच आई जॉइंड समवेयर अराउंड May last year. अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, बट वॉट वॉज द ट्रिगर? ऐसा नहीं है मुझे कभी किसी स्टार्टअप ने अप्रोच नहीं किया था पहले. लॉट ऑफ फ्रॉम आर बैचमेट्स हैड अप्रोच्ड मी कि यू नो काइंड ऑफ जॉइन अस एज दिस एंड दिस, बट देन आई नीड टू हैव दैट कन्विंस्ड, मतलब वो प्रोडक्ट, वो उनका जो भी है आइडिया, दैट शुड बी कन्विंसिंग टू मी कि हाँ ये चलेगा आगे. ऐसा कुछ आया नहीं था. वेलडेस्क के टाइम पे व्हेन द फाउंडर उज्जवल जैन ही केम टू मी, आई न्यू हिम फॉर लाइक नेटवर्किंग के थ्रू ही आई न्यू हिम, बिकॉज वो मुझे एक CFA सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में मिला था, एंड देन वी वर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन. ही वॉज फॉलोइंग मी फॉर 2 years 3 years. एक तरीके से जॉब मेरे को नेटवर्किंग एंड लिंक्डइन के बेसिस से मिली है. देन ही सेड दैट यू नो काइंड ऑफ आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू, व्हाट वी आर डूइंग एट आवर एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इज इन सिंक विद व्हाट यू आर यू नो काइंड ऑफ योर एस्पिरेशंस आर एंड योर थॉट प्रोसेसेस आर. बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट विदाउट एनी यू नो बायसेस एंड ऑल, उनको बिना बेवकूफ़ बनाए एक अच्छा प्रोडक्ट दो, फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करो. ये कैसे, इसी चीज़ पे मैं लिखता हूँ जनरली. व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस गाय केम एंड देन कि यार स्टार्टअप है, ज्वाइन करो. एंड आई वाज लाइक पागल, स्टार्टअप कैसे ज्वाइन करूँ मैं? तो डॉयचे, MNC, Edelweiss, a listed Indian domestic firm but listed firm, big company, and एकदम से तुम इधर आ रहे हो. बट देन समवेयर आई थॉट यार स्टार्टअप में काम करने का मज़ा अलग होगा. समवेयर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड दिस थॉट कि अगर ये नहीं भी चला तो मेरे पास इतना तो है कि मैं जॉब तो मिल जाएगी मुझे, राइट? मतलब लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो सेड कि यार वैभव तुझे जॉब नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द लेगेसी एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. आई सेड बात तो सही है, रिस्क लेके देखते हैं. 2 साल का रिस्क मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि देखो आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड शी वाज लाइक या यू शुड ऑलवेज यू नो काइंड ऑफ ट्राई टू डू. एंड मेरा हमेशा फंडा ये रहा है कि जिस चीज़ में आपको टेंशन है, नर्वसनेस है, नहीं होगा आपसे, वो चीज़ करो. यहाँ पे व्हेन उज्जवल रीच्ड आउट टू मी, ही सेड आई वांट यू टू हेड सेल्स एंड पार्टनरशिप्स.
उसको लगा कि सेल्स तो मैं कर ही रहा हूँ, बट वो सेल्स HNI सेल्स एंड ये सेल्स जो है वो रिटेल फोकस सेल्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन. ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, लाइक एन Amazon. It's not a finance company. Lot of people think Veldesk is a finance company. No, it's like an Amazon. It's a platform. Now the reason for joining is कि यार बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत एक्सपोजर मिलेगा. 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो रिलेशनशिप और बना के कुछ सीख के मैं बाहर निकलूँगा, एंड देन जॉब्स तो बहुत मिल जाएंगी मार्केट में. सो ये एक थॉट था. दैट इज़ आई कम्प्लीटली. अंकित, मेरा क्या जनरली रहा है कि द थिंग आई फियर अ लॉट, आई ट्राई टू गेट इन टू दैट. तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो उज्जवल भी ये सुनेगा बाद में, बट स्टिल आई फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू डू दीज रिटेल सेल्स. बट ठीक है, सीख रहे हैं. एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू कीप ऑन लर्निंग. जब लर्निंग आपका, लॉट ऑफ दीज बैचमेट्स ऑफ माइन, अंकित, यू वुड हैव ऑल्सो दीज बैचमेट्स हु हैव बीन इन वन काइंड ऑफ अ रोल फॉर लाइक 10 years 8 years. वो पैसा बहुत है उसमें, बिकॉज आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है ना, तो एवरीबडी विल कीप गिविंग यू करोड्स ऑल्सो, लैक्स एंड करोड्स. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है यार मैं कब तक यही सेम काम करूंगा. मुझे तो ऐसा लगता है आई नीड टू अंडरस्टैंड दी एंटायर. वो टी शेप्ड वो होता है ना, एक टी कर्व होता है जिसमें यू नीड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, इन डेप्थ यू गो इन टू वन ऑफ द थिंग्स. तो दिस इज वॉट माई फिलोसफी इज. एक चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करो, बाकी सब में यू शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज एटलीस्ट ऑफ इट. So, what is your general outlook towards this industry that you are in, right? अभी जैसे obviously you have to believe that there is a future, a brighter future, with financial services products in India, and obviously we still have less than 10 crore demat accounts in this country, in a country of 130 crores. So obviously वो सब numbers तो सबको पता ही है. But what gives you so much optimism के ये अब काम करेगा? Because there have been cycles in the past जहाँ पे लोगों ने, मतलब ultimately at the end of the day retail वाले लोगों के पास ही लास्ट में बैग हाथ में रहता है, राइट? लाइक दे आर द वन जो लूज ऑल द मनी एट द एंड ऑफ इट. आप जैसे स्मार्ट लोग तो निकल जाओगे, आप तो कनेक्टेड हो इतने सारे लोगों के साथ, सो यू वुड नो व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फिलोसफी वेयर फॉर द लास्ट 18 months or 2 years it seems like of course, मतलब you have to put money, you will obviously make money. Isn't it dangerous for the public if this kind of thing happens larger in a bigger way? I'm just trying to play devil's advocate, by the way. I'm personally a big India bull, I have always been. But from a retail participant's perspective, there's hard-earned money, which people who earn 15,000 rupees salary and are probably putting an SIP now. It's not necessary that it's all going to go right? So, Ankit, this is what, and it's great that you asked this question, because idea यही है ना, paradigm shift कभी तो होना था. Retail investors just can't getting, butchered by all these big institutional investors and all. US में retail investors अच्छा कर रहे हैं, all developed countries, but एक time आया था when retail investors had no exposure over there as well, but now there it is. सेम चीज़ इंडिया में कभी ना कभी तो होनी थी, एंड आई फील द टाइम इज़ नाउ, बिकॉज द आइडिया इज़ टू क्रिएट दैट फाइनेंशियल लिटरेसी. अब वो पेटीएम या किसी भी इस स्टॉक में पैसा लगाने के पहले क्यों लगा रहे हो, ये सोचेंगे नहीं जब तक कि वाई शुड आई पुट एट दिस प्राइस और IPO में कब पैसा लगाना चाहिए, देन तब तक ये गलतियाँ होती रहेंगी. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ना, वो बिहेवियरल फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है. बिहेवियरल बायसेस मीडिया में बहुत चल रहा है, नाम सुना है इस कंपनी का तो पैसा डाल दिया, बट देन कंपनी अच्छा कर रही है या जैसा भी कर रही है और IPO में या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, डिफरेंट थिंग्स. माय आइडिया, अंकित, इज नॉट टू काइंड ऑफ गिव, एक्चुअली माय आइडिया इज टू गिव दीज रिटेल इन्वेस्टर्स दैट पावर दैट दे कैन डिसाइड बाय देमसेल्व्स. एंड यू आर आस्किंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री. 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है, एंड मोस्ट ऑफ द डीमेट अकाउंट्स गॉट ओपनड इन द लॉकडाउन ओनली. यू वुड हैव रेड अबाउट दैट. एंड आई थिंक वी and if you read about the FIS selling which is happening in the market, but then market is not going down. Why? Because domestic institutional investors and retail investors are holding the market. इसका मतलब ये, and आज जो वो पैनिक होता था ना पहले, जो March 2020 पैनिक was a different thing, but I have seen markets since 2010. वो रिटेल का जो पैनिक होता था 1-2 दिन का ड्रॉप आने के बाद, वो अब नहीं आता है. People actually add when the markets are falling, and this is what we needed as a retail community. विद द इन्फ्लुएंसर्स, एंड मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे इन्फ्लुएंसर्स सही पढ़ा रहे हैं, बट देन कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करते हो तो लोग डांस करते हुए दिख जाते हैं, कुछ सिखा रहे हैं आपको. थोड़ा सा तो आइडिया आता है ना, कुछ बोल रहे स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं, यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. एंड वो क्यूरियोसिटी 10% लोगों में भी आ जाए अगर कि यार ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा पढ़ना चाहिए. सो आई थिंक वी आर ऑन द ग्रेट पाथ इन दैट वे. सो अगेन प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, अच्छा व्हाट कैन गो रॉन्ग? आपको रिस्क भी बताना है लोगों को, या फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द मार्केट, के ऐसा क्या हो सकता है जिससे दिस एंटायर जो आप ये विजन बना रहे हो
that could get punctured, right? And it's possible that people still put money after that. But at least, according to you, it can't be a one. Are you saying that it's a one-way No. up story only? So what are the risks that people should know of? It's a difficult path next 5 years for sure, because अब क्या हुआ, उल्टा काम हो गया पिछले 1.5 साल में. फ्रॉम मई 2020 अप्रैल 2020 टू अक्टूबर 2021 मार्केट जस्ट वेंट वन वे. तो सबको लगता है जो नए लोग आए कि ये तो मार्केट तो बस लाइक काइंड ऑफ ऊपर ही जाता है. देन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2021 इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एंड लॉट ऑफ दीज न्यू बाइज स्टार्टेड पैनिकिंग. बट मेरा हमेशा एक पॉइंट है, जब तक झटका नहीं लगेगा मार्केट में तब तक सीखोगे नहीं. लॉट ऑफ दीज पीपल, लॉट ऑफ दीज 10 करोड़ अकाउंट ऑफ 5 करोड़ लेट्स से विच ओपन इन द लॉकडाउन, उनमें से 3 करोड़ तो ऐसा भी हो सकता है अगले 1 साल में इनऑपरेटिव हो जाए. कोई करे ही नहीं बिकॉज यार पैसा बन रहा था तो ठीक है, अभी तो पैसा ही नहीं बनता है. बट अगेन अंकित, इट्स नॉट अ समथिंग विच इज काइंड ऑफ 1 साल में हो जाएगा. दिस इज लाइक एटलीस्ट इट विल टेक अ 5 year टू completely change the paradigm. The risks, if you are asking, still we have lot of people who have started panicking after Ukraine Russia crisis. But ये नहीं देख रहे 7,500 से 18 जाके 15,700 आया है, which is not a great dip. But then they started panicking. ठीक है यार, अपना फ्रॉड तो हर जगह रहेगा, बट देन देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ पीपल हु विल इंक्रीमेंटली स्टार्टेड लर्निंग एंड स्टे पेशेंटली ओवर इट. आप बोल रहे हो वन वे नहीं रहेगा, नहीं है डायरेक्शन वन वे, बट ये इक्विटी मार्केट के जैसे जाएगा ऊपर ही, बट जिगजैग वे में ही जाने वाला है. Awesome. So I think we will probably only time will tell. Obviously, if we look at all the history of the American markets, ये वो तो we obviously seen this, but it's got so much background around money printing. मतलब 50 साल 70 साल का history है इसके पीछे, so we don't know. I guess it's still possible that there could be World War III or there could be completely unknown event जो हमने शायद सोचा ही नहीं, हम सोच ही नहीं पा रहे at this point of time. So there is no guarantee in life about all anything. these black swan events are always a risk, right? अभी वर्ल्ड वॉर हो गया या कोविड आ गया, एंड जब ऐसा वर्ल्ड वॉर होगा ना तो इट्स नॉट लाइक कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, तो पूरी कंट्री पे ही आना है ना. जॉब्स जाएंगी, पैसा ही नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में भी क्या लगाओगे? स्टॉक मार्केट तो वैसे भी नीचे जाने वाला है. इवन योर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग विल गेट. अगर इंडिया पे सॉवरेन रन आ गया, विच इज़ नॉट गोइंग टू कम एटलीस्ट फॉर आई एम श्योर नेक्स्ट 10 years, बट अगर आ जाता है तो दैट्स अ रिस्क. रशिया के साथ जो हो रहा है वो दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिसीजन मे बी टेकन अप बाय देयर सुप्रीम लीडर्स. हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कोई आ गया ऐसे डिसीजन लेने वाला तो दैट्स अ रिस्क. सो अभी ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. Fair enough. Also, I'm going to open the floor for questions. I'm Prathamesh Shinde. I'm currently a final year undergraduate student from VJTI College, Mumbai, and I'm maybe trying to get an seat in MBA college this year. So I wanted your views on crypto market, because you're talking on stocks. So what are your views on crypto? This is a question I've got a lot of times in the last maybe 6 months, and I always say that I do not have the complete knowledge. Until the time I have complete knowledge, I won't comment. But I won't say crypto in such, but then ये जो metaverse और NFTs आ रहे हैं ना, I feel somewhere that this is the future. Maybe not in the way which it is currently today. Many things will change. As I said, the changes are happening at a very fast pace these days. मे बी 5 साल बाद 10 साल बाद आपको ये कंप्लीटली एक नए अवतार में नए फैशन में मिलेगा कि मेटावर्स है, बट मे बी बिटकॉइन इज नॉट देयर. आई डोंट नो वेदर इट विल बी देयर और नॉट, बट वी आर टुवर्ड्स दैट पाथ ऑफ गेटिंग इनटू दैट वर्चुअल काइंड ऑफ अ स्पेस, एंड ये सब चीज़ें चलेंगी. आज अगर बोलो क्रिप्टो में पैसा डाल के 10 साल, आई डोंट नो, आई डोंट पुट. That's my limited, and keep on reading about it, and that is why I find somewhere kind of very superfluous क्या चल रहा है. बट देन पढ़ता मैं डेली हूँ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि जब तक फुल नॉलेज नहीं है एक तो बोल नहीं सकता, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच विल बी इन द फ्यूचर. Hi, this is Akash Janarkar. I'm working at ICICI Lombard right now, and I'll be soon doing an MBA this year. So my question is, what is the one major difference you saw between a PSU IPO and a private IPO? गवर्नमेंट सुनता नहीं है ना. So the difference was obviously kind of dealing with a lot of people. So जब promoter company रहता है ना, तो then there are mainly 2-3 people you are dealing with, right? When there is a PSU company, then there are a lot of stakeholders, and then level of approvals, permissions and all this. So Bureaucrats. Exactly. So इसको कन्विंस किया तो नहीं, मैं अपने ऊपर पूछ के आऊँगा, एंड देन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो थिंग्स जनरली गेट डिलेड. लकीली दिस IPO वाज नॉट डिलेड, बट देन ऑब्वियसली द फ्यू ऑफ द थिंग्स वर आउट ऑफ बैंकर्स हैंड्स ओनली, कि ऊपर से आया है तो ये करना है.
PSU or non-PSU IPOs, private IPOs को we can probably kind of advise and then they may agree to it also. But यहाँ पे थोड़ा सा difficult लगा मुझे उसमें. I don't know whether that is with all the IPOs or not, PSU IPOs, but at least my experience was that. या वैभव, आपने थोड़ी देर पहले बोला दैट इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं, एंड यू ऑल्सो राइट frequently and you have also made your base, and I would say that you are a LinkedIn influencer, so to say, right? अभी बहुत सारे Instagram influencers भी हैं, and Instagram influencers have a different set of audience that they are targeting, right? To what extent that dissemination of knowledge should be allowed? Should there be a regulation where because बहुत सारे young minds के ऊपर ही इनका imprints होता है, right? And कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन उस पर होनी चाहिए, बिकॉज इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी एट द एंड ऑफ द डे, और 20-21 साल 18-19 साल के बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है बिकॉज स्कूल्स में पढ़ाया जाता नहीं है. मुझे भी नहीं है, मैं 32 साल का हूँ बाय द वे. तो सो हाउ डू यू सी दैट? डेफिनेटली देयर शुड बी सम रेगुलेशंस, बिकॉज यू आर राइट यार. जनरली क्या होता है, आप बुक्स पढ़ के उसको अच्छा सा वीडियो बना के, बिकॉज यू हैव दैट वीडियो मेकिंग स्किल्स और यू हैव अ टीम, यू हैव लॉट ऑफ मनी, आप वीडियोज़ अच्छा बना लेते हो और आप वो बोल देते हो जो आपने बुक में पढ़ा है. बट एज आई सेड, आप कितना भी CFA, CMT, IIM सब कर लो, मार्केट में जब तक घुसोगे नहीं रियल में, तब तक यू हैव टू लूज इन द मार्केट. आपको मार्केट को तो फीस देनी पड़ेगी. जो पैसा इनिशियल 1 साल में जिसका मार्केट में डूबता है, मैं उसको बोलता हूँ मार्केट को फीस दिया है आपने. You are right, and the reason I am not on other platforms, and mainly, see, I told you I started Twitter, I started YouTube, but I have still not even gone to Instagram because वो जनता वहाँ नहीं है. I know वहाँ जाऊँगा, वहाँ भी कुछ अच्छा ऑडियंस मिल जाएगा, बट देन आई डोंट वांट टू स्प्रेड एक तो मैं वो 30 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं कर पाता कंसेप्ट. ट्विटर इसलिए मेरा नहीं चलता है बिकॉज 140 कैरेक्टर्स में, एंड देन वो 1/n 2/n में से होता नहीं है. आई नीड स्पेस टू राइट टू एक्सप्लेन पीपल लॉजिक्स एंड थिंग्स. So that is why those medium have a little, kind of an aisle, and yeah, as you asked, regulations तो होना थोड़ा ज़रूरी है. But that's, I think, a natural progression. So initially there used to be a time. There used to be a time when TV के ऊपर भी कोई regulation नहीं था. So there used to be people who would come and jack up stocks by saying something or get something said on TV, and then they had to. I don't know regulation कितना काम करता है, but now at least they are supposed to come and give disclosures that I own positions here or my relatives own positions here or they don't. So I guess something similar will have to come in the internet space. It's just that it's very hard to regulate the internet at this point of time. And it's not only in the finance, at least everywhere it's hard to regulate. But होगा, पता नहीं, I don't know. Let's see. Yeah, hi Vaibhav. My name is Bhavik Bhanushali. I am a CA by profession and also management consultant. My work is majorly revolving around helping startups to scale up and help them set processes. My question, I have 2 questions for you. One is that, as you said, on any platform, when you write any informative post or an educational content, you try to maintain a position wherein you do not breach a line of advisory so that वो SEBI के regulations ना आ जाए. So how do you draw that line? So I was checking out your post. Your content generally goes as if HDFC Bank merger news, and at the end there's a lesson which you say, okay, for long-term investors you should do this, that. So somewhere it feels कि advisory दे भी रहे हैं और somewhere it feels नहीं भी दे रहे. So that's one question कि how do you draw that line to not circumvent कि मैं advisory दे रहा हूँ और कोई advisory लेके कुछ करेगा. Second question is that कि when you post on LinkedIn, I saw your post, they have pretty big posts, okay. वो शो मोर करके और नीचे जाना पड़ता है. बहुत लंबे पोस्ट. हाँ, लंबे पोस्ट होते हैं, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होते हैं. पीपल लाइक टू रीड दोज पोस्ट एंड आई सी दैट यू डोंट डू कराउजल्स. अब तक मैंने देखा नहीं 15 पोस्ट में तो, और वीडियोस भी नहीं देखा. सो डू यू हैव अ टेम्पलेट, डू यू टेम्पलेमेंटाइज योर पोस्ट, और हाउ डू यू गेट अबाउट कि मुझे आज क्या लिखना है सुबह को? डू यू हैव एनी कि आज मन हुआ मैंने कुछ लिखा? दैट्स माई 2 क्वेश्चंस. परफेक्ट यार, वेरी गुड क्वेश्चन. सो फर्स्ट वाला, सी दिस जो मैं लेसन या ऑन द फैक्ट बेस्ड कुछ लिख रहा हूँ, दैट डज नॉट फॉल इनटू द पर्व्यू ऑफ जो RIA रेगुलेशंस होते हैं. तो रेगुलेशंस तो पढ़े हैं, एंड इट्स अ थिन लाइन, एंड दैट इज़ वाई, सी I mean, if you read the regulations, it's like you need to sign an agreement with the client, this and that. But social media dissemination में few things are allowed which fall under that. But हाँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि kind of I cross the line and I don't even realize it. Maybe 700 पोस्ट में कभी किया भी होगा ऐसे, I don't know.
सेकेंड थिंग इज एंड इट्स डिफिकल्ट. अब वो टेम्पलेट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. Not in the 15 posts, but if you go to 700 posts, there is no carousel, there is no video. हाँ, जो YouTube पे वीडियो करता हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ, मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है, बिकॉज मेरी पूरी जनता YouTube की यहीं से तो आएगी, बिकॉज एक जगह आप पॉपुलर हो, यू टेक योर ऑडियंसेस टू डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स. टेम्पलेट नहीं है. अब क्या होता है कि वो क्लिक करता है, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, एकदम से क्लिक कर जाएगा, इसको लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, या कुछ आइडिया आ जाएगा यार इसको लिंक्डइन पे डाल सकते हैं. अब उस दिन क्या हुआ, इफ़ यू रीड इन द फर्स्ट 10 पोस्ट, मतलब अभी लेटेस्ट वाली, आई हैव रिटन अबाउट अ केस स्टडी ऑफ सम क्लाइंट इन एडलवाइस. अब ये कैसे हुआ, उस बंदे का एक बार मेरे को ऐसी मैसेज आया होली के अराउंड कि हाय वैभव, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट यू सेड 2 years ago, 1 year ago वाज करेक्ट एंड दिस एंड दैट. हमने बात करी, मैं कहा स्टोरी ओपन किया उस पर कि राइट समथिंग, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. एज आई सेड इनिशियली इट यूज टू टेक मी आवर्स टू राइट, नाउ इट टेक्स मी 10 minutes. तो वो फ्री फ्लोइंग अब थॉट्स आते हैं. एंड आफ्टर 4 years ऑफ राइटिंग यू नो ऑडियंस को क्या चमकेगा, किस तरह से लिखना चाहिए. समटाइम्स इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर ऑन लिंक्डइन फॉर सो मच ऑफ टाइम, बट पहले 1300 कैरेक्टर्स का लिमिट होता था. वो लिमिट बढ़ा के पता नहीं क्या 10,000 कर दिया या क्या कर दिया, अब लिखते चले जाओ उसमें. तो इनिशियली आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू इवन कंसोलिडेट इन लाइक 1300 कैरेक्टर्स. अभी मैं लिखता हूँ तो समटाइम्स लॉन्गर पोस्ट डोंट गेट दोज मैनी व्यूज़, बट जिनको पढ़ना होता है ना, जो रेगुलर ऑडियंस है वो पढ़ता भी है. नॉट बोस्टिंग, बट समटाइम्स आई फाइंड स्ट्रेंज ऑल्सो, मैं जैसे ही लिखूंगा वहाँ 4-5 लाइक्स आ जाते हैं. भाई पढ़ तो ले, क्या लिखा है. तो इन 5 seconds यू कैन नॉट गेट लाइक्स, राइट, बट लिख दिया, लाइक कर दिया, पता नहीं पढ़ते भी होंगे कि नहीं. So this is what happens when, and this is what happens with all the influencers, like you know all these like lakhs and lakhs of followers. उनके क्यों likes आते हैं? Because लोगों को वीडियो खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, बस लाइक कर देंगे for some reason. I don't know. They simply believe कि इसने लिखा है तो इसने सही लिखा होगा. तो सही होगा, तो अच्छा होगा. Right. तो टेम्पलेट नहीं है कुछ. Okay. Awesome. I think we've completely run out of time, Vaibhav. But thank you so much for being so open, authentic. You took us down your entire journey. I'm sure it was super beneficial for everyone. A big round of applause for Vaibhav, please.